Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 10th class, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you important MCQs from unit number 1 to unit number 6. This is part number 1. So let us start. Number 1. We dash to borrow umbrellas so we didn't get wet. We dash to borrow umbrellas so we didn't get wet. देखिए इसमें स्टेटमेंट को तवज्जो से पढ़ें और ऑप्शंस को तवज्जो से देखना है आपने, और क्योंकि इसमें आपने जो एक दफ़ा जो टिक कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा आपने केयरफुल होकर ये एमसीक्यूज करने होते हैं। स्टेटमेंट को गौर से देखें। वी डैश टू बोरो अम्ब्रेलास सो वी डिडंट गेट वेट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से कुछ हिंट मिल रहा है। डिडंट गेट, डिड नॉट प्लस V1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए ये पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर पास्ट वाला जो है ये हैव प्रेजेंट में लगता है, हैज भी प्रेजेंट में लगता है। अब यहाँ पर शुड तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि शुड का क्या मतलब होता है? चाहिए। ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, हैड, वी हैड टू, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। We had to borrow umbrellas, हमें छतरियां लेनी पड़ी। So we didn't get, ताकि हम गीले ना हो जाए, तो इसलिए ये had, we had to borrow, लेनी पड़ी। ये मॉडल वर्ब्स हैं यहाँ पर सारे, ये मॉडल वर्ब्स, तो करेक्ट मॉडल वर्ब। We dash, number 2, we dash our bottle so we could use it again. Cleaning, clean, cleaned, cleans। स्टेटमेंट को आपको यहाँ स्टेटमेंट से हिंट मिलेगा कहीं से, जिस तरह वहां पर डिडंट गेट से मिला था। अब यहां से देखें, ये कुड से हिंट मिल रहा है। कैन मॉडल वर्ब, कुड भी मॉडल वर्ब है। कैन, कुड। तो इसलिए यहां पर चार ऑप्शन में देखें, पास्ट में कौन सा ऑप्शन है? ये। तो क्लीन्ड, वी क्लीन्ड आवर बॉटल, हमने अपनी बोतल जो थी उसको साफ किया ताकि हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। नंबर 3, द एंटोनिम ऑफ माइटी इज वीक, ग्रैंड, डल, स्ट्रॉन्ग। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम होता है मुतजाद, उल्ट जो होता है। फिर आपको इसका मीनिंग आना चाहिए कि ये वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है। माइटी, माइट से लफ्ज निकला। माइट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर। सो माइटी ताकतवर को कहते हैं, ताकतवर, माइटी, स्ट्रांग। तो एंटोनिम मुतजाद आपने इसका बताना है, मुतजाद। ये तो सिनोनिम बन जाता है, सिनोनिम्स। तो ये वीक जो है ये इसका एंटोनिम बन जाता है, ऑपोजिट, मुतजाद जो है। नेक्स्ट नंबर 4, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल बाउंड। द अंडरलाइंड वर्ड इज कीप। जैरेड है, एडवर्ब है, नाउन है, इन्फिनिटिव। अब कीप जो है इसकी फॉर्म्स होती है ना, कीप का मतलब होता है रखना, कीप, केप्ट, केप्ट। इट मींस ये वर्ब है, वर्ब है, तो इसलिए नाउन नहीं हो सकता, एडवर्ब नहीं हो सकता। जैरड वर्ब फॉर्म होती है, लेकिन उसके साथ आई लगा हो ना, और वो नाउन के तौर पर यूज हो, सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, तब जैरड होता है। तो ये इन्फिनिटिव है। इसकी एक पहचान ये है कि इससे पहले टू भी लगा हुआ है। अगर वर्ब से पहले, उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाओ तो वो क्या होता है? वो इन्फिनिटिव होता है। ये इन्फिनिटिव है। नंबर 5,
द डैश ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो अब यहां पर ये देखिए क्लास, क्रू, गैंग, क्राउड, ये क्या है? ये सारे कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं। तो इनमें से रॉबर्स के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है? क्लास ऑफ रॉबर्स नहीं हो सकती, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होती है। क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स जो वर्कर्स होते हैं ये भी नहीं हो सकते। क्राउड ऑफ रॉबर्स नहीं होता, क्राउड ऑफ पीपल होता है। और ये गैंग, गैंग जो होती है, गैंग ऑफ रॉबर्स, ये कलेक्टिव नाउन। नंबर 6 है an oral presentation can be interesting. The underlined part of sentences, an oral presentation, ज़बानी जो प्रेजेंटेशन होती है। एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड इंफिनिटिव फ्रेज। अब तो जिससे देखें, एन ओरल प्रेजेंटेशन में नाउन दिखाई दे रहा है, ये नाउन है, और उससे पहले ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये आपका आर्टिकल है जो नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मॉडिफायर्स जो है उससे पहले, प्री मॉडिफायर्स, पोस्ट मॉडिफायर्स इसके बाद भी हो सकते हैं। तो एन ओरल प्रेजेंटेशन जिसमें नाउन, ये हेड नाउन है और इससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, एन बी। तो ये इस तरह का जो फ्रेज होता है इसे क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज होता है। एडवर्ब फ्रेज होगा जो एडवर्ब के तौर पर यूज होगा, जैसे ही वॉज रनिंग एट ग्रेट स्पीड। एट ग्रेट स्पीड एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये रनिंग वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा, तो ये एडवर्ब फ्रेज होता है। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज भी होते हैं कि वो जो फ्रेज होगा वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तब वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जैसे हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला, तो ऑफ द अम्ब्रेला जो है, ऑफ द अम्ब्रेला, हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला। अब ऑफ द अम्ब्रेला का जो फ्रेज है ये हैंडल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह इन्फिनिटिव फ्रेज जो होता है ये है, जैसे टू कीप इट आउट, ही वेंट टू प्ले हॉकी, टू प्ले हॉकी। तो ये इस तरह इन्फिनिटिव फ्रेज, आपको ये क्लियर होनी चाहिए। वैसे इन पे मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, एडवर्ब फ्रेज, ये टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट फ्रेजेस हैं, इस पे एडजेक्टिव फ्रेज पर है वीडियो बनी हुई है। नंबर 7, डैश यूएई इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। जिस तरह अमेरिका को हम यूएसए कहते हैं, यूएसए, तो इसी तरह ये मुत्तहिदा अरब इमारात जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो आपने यहां पर देखना है कि कौन सा आर्टिकल इनमें से लगेगा। तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? द यूएई इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। क्यों? क्योंकि वैसे कंट्रीज के साथ आर्टिकल नहीं लगता, द पाकिस्तान नहीं कहेंगे, ठीक है, द इंडिया नहीं कहेंगे। क्यों? ये डिफरेंट एक कंट्री के अंदर जब डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, बहुत सी स्टेट्स हैं, जैसे यूएई में काफ़ी स्टेट्स हैं, इसी तरह यूएसए के अंदर काफ़ी स्टेट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल इनसे डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। नंबर 8, he did not take good care of his pet. The underlined word is pet. पहले तो मीनिंग होना चाहिए कि पेट क्या होता है। पेट होता है, ये पालतू जानवर होते हैं जो घर में पालते हैं, जैसे डॉग है, कैट है। He did not take good care of his pet. उसने अपने पेट का अच्छा ख्याल ना रखा। अब देखें पेट कौन सा है? कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल जी। पेट जो है ये यहाँ पर
कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं? द नाउन्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वी कैन टच दैम। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे ब्यूटी है, विजडम है। प्रॉपर नाउन्स जो नेम्स ऑफ पीपल जनरली, असलम, अकरम, रियाज। एंड अनकाउंटेबल है जो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। पेट को तो हम काउंट कर सकते हैं, ही हैज 2 पेट्स, ही हैज 3 पेट्स। नंबर 9, चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डैश। यूनिट 4 में से ये एमसीक्यू है। चेंज द ड्रेसिंग, जो पट्टी है उसको तब्दील करें कम से कम। कब तब्दील करनी है? वीकली, ट्वाइस अ डे। वीकली होता है हफ्ते बाद चेंज करनी है, ट्वाइस अ डे दिन में 2 दफा, डेली रोजाना, एट नाइट रात को। तो डेली द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 10, वी फेल्ट द प्लेन डैश इन द स्टॉर्म। वी फेल्ट द प्लेन डैश इन द स्टॉर्म। टू शेक, शेकिंग, शेक्ड, shook। जी, वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग, जैरन लगेगा ये, शेकिंग जैरन, इन्फिनेटिव नहीं लगेगा। फेल्ट, वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म, हमने तूफान में प्लेन को हिलते हुए महसूस किया। सो इन दिस वे टुडे वी हैव completed part 1 of important MCQs from unit number 1 to 6. We will continue it in the next videos. So till then, Allah Hafiz.